जब माता सीता का रावण ने हरण किया, उस समय राम जी रोए क्यों? जंगल जंगल डोल डोल के मेरी सीता सीता सीता। एक्चुअली राम जी वो लीला कर रहे हैं। क्यों लीला कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक कथा है, सुना दूं आपको, सुनो। जब एक बार राम जी माता सीता का श्रृंगार कर रहे थे, सुनिएगा, ये भैया को उठाइए जरा। एक बार क्या हुआ, भगवान श्री राम माता सीता का श्रृंगार कर रहे थे। एक पति अपनी पत्नी का क्या कर रहा है? श्रृंगार। आप लोगों के पति करते हैं कि नहीं आपका श्रृंगार? नहीं। एक बार मेरे राम माता सीता का श्रृंगार कर रहे थे, बालों में सुंदर सा पुष्प गूंथ रहे थे। तो जंगल में जितने साधु संत थे, सुनिएगा, सारे साधु संतों को लगा काश हमारी भी ऐसी पत्नी होती तो हम भी ऐसी श्रृंगार कर रहे होते। जितने जंगल में साधु राम राम जपने वाले थे, सबका मन डामाडोल हो गया। सबके मन में आया काश मेरी भी पत्नी होती तो मैं भी उसके बालों में गजरा लगा रहा होता। अब राम जी को लगा, अब सारे साधुओं ने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा उठा के छेनी हथौड़ों से पत्थर की कटिंग चालू कर दी। माला वाला छूट गया, भजन वजन छूट गया, पत्थर की कटिंग चालू। राम जी ने कहा ये पूरे जंगल में खटखट खटखट करके आवाज आ रही है छेनी हथौड़े की। तो राम जी एक साधु से बोले क्या कर रहे हो? बोले पत्नी बना रहा हूं। पत्नी? बोले पत्थर की नारी बना रहा हूं, फिर आपसे चरण छुलवा लूंगा, आपके चरण पत्थर में रखवा लूंगा। तो हम तो बाबा जी को कोई अब बाप अपनी बेटी देगा नहीं, तो पत्थर की बनाओ और आपसे पांव छुलवा लो, अपने आप बन जाएगी, अपना तो काम हो जाएगा जंगल के जंगल में। आपकी पत्नी का आपने जैसे श्रृंगार किया, हमारा भी मन हो रहा है कि हमारी भी होती तो हम भी। गृहस्थ जीवन सबसे बढ़िया है। सारे बाबा लोग गृहस्थ बनने चले, गृहस्थी बसाने चले कि हम भी गृहस्थी बसाएंगे। तो सब बाबाओं ने पत्थर की नारी तैयार की और सब राम जी के पास लेके आए कि जरा पांव रख दो प्रभु। जिसको जैसी पसंद थी वैसी नाक वाक बना ली, जैसे पसंद थी वैसी गाल वाल बना लिए, और लाओ पांव रखो अपना। अहिल्या पर रख दिया था तो अहिल्या पत्थर की नारी बन गई, तो आप भी जरा पांव रखो। राम जी बोले हे भगवान, ये तो समाज में गलत मैसेज चला गया। तुरंत राम जी ने प्रोग्राम चेंज किया। अभी सीता जी के गजरा वजरा लगा रहे थे, तुरंत राम जी ने रावण को बुलवाया। लीला रची, मतलब सूर्पनखा आई, फिर रावण के पास गई और रावण आया और सीता जी को लेकर के भागा। अब जब सीता जी चली गई तो राम जी उन्हीं साधु संतों को दिखा दिखा के रो रहे हैं, हे भगवान मेरी सीता चली गई। हे खगमृग तुम ही बताओ मेरी सीता कहां चली गई। अब सारे साधु संत आए, बोले प्रभु क्या हुआ? अरे बोले मेरी पत्नी चोरी हो गई। साधुओं ने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, पत्नियां भी चोरी हो जाती हैं? राम जी ने कहा देख लो हमारी तो हो गई। अब राम जी बोले, राम जी खूब रो रहे हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू बहा रहे हैं बाबाओं को देख देख के। बाबाओं ने कहा हे प्रभु आप रो रहे हैं? भगवान बोले हाँ, प्यार किया है तो रोना भी पड़ेगा। अब रो रहे हैं तो संतों ने कहा हमारी पत्नी कोई उठा के ले जाएगा तो क्या हमें भी रोना पड़ेगा? राम जी बोले बिल्कुल रोना पड़ेगा। संतों ने कहा प्रभु हम तो रो नहीं पाएंगे। तो राम जी ने कहा जब रो नहीं पाओगे तो ये स्त्रियों के चक्कर में ना पड़ो, अपने भजन में लगो जैसे लगे थे। सारे बाबाओं ने अपनी अपनी पत्नियां विसर्जन की, पानी में छोड़ी। इनके चक्कर में ना पड़ो, नहीं भजन वजन हो ना पाएगा। राम जी ने कहा हम पढ़े हैं, हम ही पढ़े रहने दो, है ना। तो सारे साधु संतों के अंदर वैराग्य जगाना था, इसलिए राम जी ने ये लीला की
सारे साधु संतों के अंदर क्या जगाना था? वैराग्य। इसलिए राम जी ने ये लीला की। ये लीला है। ऐसी लीला जब राम जी रो रहे हैं, सारे साधु संत देख देख कर रोने लगे। इसलिए राम जी कोई सामान्य पुरुष नहीं, भगवान है। बिना खंबे का सेतु बनाना, रावण जैसे महादिग्गज को मार डालना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। प्रिय भक्तों, एक अद्भुत बात समझिएगा। माता सती को संदेह हो गया कि ये राम भगवान नहीं। शंकर जी ने बहुत समझाया माता सती को कि ये भगवान हैं, लीला कर रहे हैं, सती मान जाओ। सती नहीं मानी, बोले मैं परीक्षा लूंगी। तो सती जी सीता बन के राम के आगे खड़ी हो गई। मैं आ गई रावण के पास से। राम जी ने कहा, माता जी जंगल में अकेली हो, पिताजी कहाँ हैं, शिव जी कहाँ हैं? सती जी बोली, मैं तो सीता बन के खड़ी हूं। शंकर जी ने कहा, स्वरूप बदला जा सकता है, स्वभाव नहीं बदला जा सकता। आपने स्वरूप तो सीता का बना लिया, स्वभाव कहां से लाएंगे सीता का? आपने कैसे पहचान लिया मुझे? राम जी ने कहा, मेरी सीता वो सीता है जो सदा राम के पीछे खड़ी होती है, आगे तो मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है, आप आगे खड़ी हो। इसलिए स्वभाव से पहचान गया कि आप मेरी पत्नी नहीं, मेरी माता हो। भगवान राम ने जब सीता सती को पहचान लिया, शंकर जी ने बहुत समझाया था, भगवान है, नहीं मानी, परीक्षा लेने आई। अब समझ में आ गया कि ये सच्ची भगवान है, लीला कर रहे हैं। भगवान को देखो सब जान नहीं पाते, वही जान पाते हैं जिन्हें भगवान जनाना चाहें। इसलिए कई लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, कोई बात नहीं, वो उनकी मानसिकता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने अभी तक उन पर कृपा नहीं की, इसलिए वो भगवान से अभी तक दूर है। आप लोग भगवान के करीब इसलिए आ गए क्योंकि आपके अंदर भक्ति इसलिए जाग गई क्योंकि आप पर भगवान की कृपा हो गई, ईश्वर की कृपा हो गई। इसका सबूत ये है कि भगवत प्रेम जाग गया, यही आपके अंदर ईश्वर के प्रेम और भक्ति होने का प्रमाण पत्र है। शंकर जी ने बहुत समझाया था, लेकिन नहीं समझी माता सती। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साखा। अच्छा मैया, कई बार हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, बेटा नहीं सुनता, बहू नहीं सुनती, परिवार नहीं सुनता, बड़े परेशान हो जाते, सुनते ही नहीं है कोई। इसलिए आप परेशान ना हुआ करो, होगा वही जो ईश्वर को मंजूर है। हुई है सोई जो राम रचि राखा। आपके और हमारे चाहने से क्या होता है, मैं ये बताओ जरा। होता है कुछ मेरी माँ? मैया, आपके चाहने से कुछ होता है? मैं ये बता दो मेरी माँ, नहीं होता है। आपके चाहने से आपके बाल लाल हो गए मेहंदी लगा के, आपने चाहा तो हो गए। कुल मिलाके यदि हम गहराई की बातें करें तो यह स्पष्ट होता है कि हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता। जैसे हम चाह रहे हैं कि हमारी बेटी का विवाह हो जाए, हमारे चाहने से हम तो चाह रहे हैं कि हो जाए, क्या हो जाता है? तो क्या नहीं होगा? होगा। कब होगा? जब वो चाहेगा, है ना? हम चाहते हैं हमारी दुकान अच्छी चलने लग जाए, नहीं चलती, तो क्या कभी नहीं चलेगी? चलेगी। कब? इसलिए आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। तुम अपना कर्म जरूर करते रहो,
जब भगवान चाहेंगे सब हो जाएगा। समय के पहले कुछ नहीं होगा मेरी माँ, समय के पहले कुछ नहीं होगा। अच्छा सुनो, अभी यदि अच्छा पानी बरस जाए, यदि अभी आज की डेट में 5-10 दिन में पानी गिर जाए तो सड़क के किनारे जो कचरा बारिश में जमता है, उगता है, अभी के बारिश में नहीं जमता। कितना भी पानी गिर जाए, लेकिन जब मई जून का पानी गिरेगा, जून का और जुलाई का पानी गिरेगा, तब सड़क के किनारे जो कचरा है वो निकल आता है, उग जाता है। कचरे का बीज तो अभी भी पड़ा है, पानी अभी भी बरस जाए तो वो कचरा अंकुरित नहीं होता। क्या ये सही बोल रहा हूं? जैसे किसान खेत में पानी डालता है, पर पानी डालते ही कचरा नहीं पैदा होता, वो कचरा अपने समय से पैदा होता है। बारिश का कचरा बारिश में और सर्दियों का कचरा सर्दियों में। आप पानी कितना भी डाल दो, पर कचरा अपने सीजन, अपने मौसम से उत्पन्न होगा। सड़क, बारिश जब होती है तो सड़क के किनारे कितनी घास वास आ जाती है। अभी पानी गिरेगा तो अभी वो घास नहीं पैदा होगी, पर बारिश जून और जुलाई का पानी गिरेगा तो ही वो पैदा होगी। समय के पहले कचरा भी नहीं निकलता, तो समय के पहले आपका काम कैसे हो जाएगा? भगवान जो करेंगे जब समय आएगा तब होगा। इसलिए इंतजार करना सीखिए, कर्म करते रहिए, भगवान पर विश्वास रखिए और टेंशन फ्री होके जिंदगी जियो। जब समय होगा हो जाएगा। समय के पहले कुछ होने वाला नहीं है मेरी मां, इसलिए समय का इंतजार करना सीखो। शंकर जी बहुत समझाए माता सती को, पर हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावन साखा। होएगा वही जो भगवान को मंजूर होगा। ईश्वर को जो मंजूर है वही होना है, वरना कुछ भी नहीं। इसलिए भगवान पे सब छोड़ दो, जो करेंगे ठाकुर जी। कर्म तुम करते रहो, भगवान पे विश्वास रहा आए। शंकर जी ने सती को समझाया, नहीं मानी, परीक्षा लेने गई, परीक्षा में फेल होके आ गई। शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया। जो पत्नी अपने पति की बात ना माने, शंकर जी ने बहुत समझाया, नहीं माना सती जी ने। तो अब शंकर जी के पास एक ही ऑप्शन था, त्याग कर दो। अब क्या करेंगे? समझा ही सकता है आदमी, मानना ना मानना आपका अपना धर्म है। इसलिए कहता हूं जरा समझा करो। आज लोग समझते नहीं है। आपकी अज्ञानता, आपकी मूर्खता ही आपके दुख का कारण बनती है। बाद में फिर आप रोते हैं, हम बड़े दुखी हैं, बड़ा कष्ट है। सती जी को शंकर जी ने त्याग दिया, देखा भी नहीं सती की तरफ। एक बार शंकर जी दक्ष के यज्ञ में गए, तो यज्ञ में दक्ष के सम्मान में गए, तो दक्ष ने और गालियां दे दी शंकर जी को, खूब अपमान किया जी भर के। पर धन्य है भगवान शिव। भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने, सारे सभासद बैठे थे, सबने दक्ष के आने पर खड़े होकर उनका अभिवादन किया। शंकर जी खड़े ना हुए तो बड़ा गुस्सा किया दक्ष ने, खड़ा नहीं होता मेरे सम्मान में, खूब गालियां दी। अब ये तो अभद्र है, ये तो शमशान में रहने वाला है, मैंने बेटी का विवाह जबरदस्ती कर दिया, भाग्य फूट गए मेरे। खूब गालियां दी शंकर जी को। पर धन्य है भगवान शंकर जी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार भोलेनाथ। कितनी भी गालियां आप दो, चुपचाप सहते हैं। क्या करते हैं? शंकर जी से आपने क्या सीखा बताइए? हमारी माताएं पूजा बहुत करती हैं शंकर जी की, पर सीखती कुछ नहीं है। क्या सीखने जैसा है? शंकर जी जितने सहनशील हैं, इतना सहनशील कोई नहीं है। कर्पूर गौरम, करुणा के अवतार हैं, करुणावतारम। कोई नहीं है इतना सहनशील।
इसलिए शंकर जी की तरह सहन करने वाला बनो। खूब अपमान किया दक्ष ने, पर कोई बात नहीं, चुपचाप बैठे हैं, कोई उत्तर नहीं। कोई आपको कितनी भी गालियां दे, चुप रहा करो। ज्यादा बकबक करने से भी क्या होगा? अच्छा हम बताएं आपको, कोई हमें गालियां दे और हम भी उससे उलझ जाएं, तो क्या ये समझदारी है मेरी माँ? भाई जमाना तो बैठे ही है तुमसे लड़ने के लिए, तुम शुरू तो करो। जरा सा किसी को धोखे से धक्का लग जाए तो वो लड़ने को तैयार है, हाँ या ना? आजकल आदमी लड़ने को तैयार है, जरा सा कुछ हुआ, जूते चप्पल चोरी हो जाए तो लड़ने को तैयार है। कुछ भी है, बस हर बात में वो लड़ना चाहता है। तो जमाना लड़ने को ही बैठा है, तो आप भी तैयार हो मेरी मां लड़ने को? शंकर जी, दक्ष गालियां दे रहे हैं, शंकर जी चुप हैं। आपको क्या करना है? जब कोई आपको गाली दे तो आपको क्या करना? एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी सास बहुत गालियां देती है। हमने उसे एक पुड़िया दे दी, हमने कहा ये मैया पुड़िया लो, जब तुम्हारी सास तुम्हें गाली दे तो ये पुड़िया अपने मुंह में रख लिया करो, दोनों दाढ़ों के बीच में दबाया करो, रख के कस के दबाना। बहू पुड़िया लेके गई, सास जब गाली दे तो वो पुड़िया अपने मुंह में रख के दबाए। सास ने 1 घंटे तक गाली दी, पर बहू पुड़िया दबाने में बिजी थी तो बेचारी कुछ बोल ना पाई। तो सास को लगा मैं ही अकेली भौंक रही हूं, सामने से तो कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है। 1 घंटे में मुंह दर्द करने लगा बेचारी सास का, चुप हो गई। दूसरे दिन फिर उसने गाली दी सास ने बहू को, बहू ने फिर पुड़िया दबाई। इस बार आधे घंटे में, कब तक अकेली चिल्लाए। तीसरे दिन फिर सास ने गाली दी, बहू ने पुड़िया दबाई, 15 मिनट में चर्चा पूरी हो गई। 5वें छठे दिन सास ने गाली नहीं दी, बहू के सिर में हाथ फेरती हुई बोली बेटा ऐसी हमारी बेटी है, गाली वाली दो चुप रहती है, आज से तुम हमारी बहू नहीं तुम हमारी बेटी हो। बहू दौड़ी दौड़ी आई, महाराज महाराज गजब हो गया। क्या हो गया? अरे सास तो मां बन गई, आपने क्या दिया पुड़िया में? हमने कहा आप ही खोल कर देखो। उसने खोल कर देखा तो खाली कागज की पुड़िया है, इसमें तो महाराज जी कोई भभूति नहीं है। हमने कम भभूति वाले बाबा थोड़ी हैं, हमारा तो श्रीमन नारायण का नाम ही सबसे बड़ी भभूति है, सबसे बड़ा वही है जो है। भगवान का नाम ही सबसे बड़ी भभूति है। तुम्हें राख में भरोसा है पर भगवान के नाम में भरोसा नहीं है, ये बड़ी विडंबना। आज हम आपसे कह दें कि आप आज दिन भर भगवान श्रीमन नारायण का नाम जपो, तो हम कह दें कि आप श्रीमन नारायण का नाम जपो, सारे काम हो जाएंगे आपके, तो आपको इस बात पर विश्वास नहीं होगा। पर आपसे कोई कह दे कि फलाने पत्ते में शहद लगा के फलाने के ऊपर चढ़ा देना तो काम बन जाएगा, आपको विश्वास हो जाता है। मतलब शहद में और पत्ते में विश्वास हो गया पर भगवान के नाम में विश्वास नहीं हुआ। ये बड़ी विडंबना है लोगों की। आपको भगवान के नाम में विश्वास होना चाहिए। और एक चीज स्पष्ट कर दूं, भगवान का नाम और भगवान दो नहीं है, भगवान का नाम ही भगवान है। नारायण जो आपने नाम ले लिया वो नाम ही भगवान है, इसलिए नाम में विश्वास रखो। भगवान आपके संग हैं, केवल विश्वास हो, केवल श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। शंकर जी भी सदा सीताराम सीताराम जपते हैं। शंकर जी को भी किस पे भरोसा है? केवल सीताराम पर। इसलिए सदा भगवान का नाम जपना चाहिए और भगवान के अतिरिक्त कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
केवल भगवान पे भरोसा, एक भरोसे एक बल। सास ने कहा, बहू ने कहा, महाराज सास तो माता बन गई पुड़िया से। हाँ, वो पुड़िया से माता नहीं बनी, आपके मौन व्रत से माता बन गई। क्या व्रत से? कौन सा व्रत? जोर से बोलो। सास गाली दे और बहू चुप रहे तो किसी घर में झगड़ा होगा, और बहू गाली दे और सास चुप रहे तो किसी घर में झगड़ा होगा। झगड़ा तब होता है जब आप दोनों बोलते हैं, इसलिए एक बोले तो एक तो चुप रहो और भगवान का चिंतन करो। झगड़ा करने जमाना बैठा है, किस किस से झगड़ा करोगे? केवल भगवान से प्रेम कीजिए बस। क्यों जी? भगवान से प्रेम कीजिए। तो भगवान में विश्वास है, भगवान में प्रेम है, सब अच्छा है। कुल मिला के चुप रहो। शंकर जी को गालियां मिल रही हैं, चुप हैं। शंकर जी उठकर चले गए। दक्ष प्रजापति ने कनखल में यज्ञ किया, सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। सती जी जिद करने लगी, मैं जाऊंगी, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। सती को रोका कि जब पिता ने बुलाया ही नहीं तो जाने से फायदा क्या। नहीं मानी सती और चली गई। और जब यज्ञ में गई, पति का अपमान देखा, जल करके योग अग्नि में भस्म हो गई। शंकर जी ने वीरभद्र को प्रकट किया, दक्ष के सिर को भंग कर दिया, दक्ष का सिर काट दिया। पर शंकर जी की शरण में जब सब ब्राह्मण आए, क्षमा किया, तब दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाया। इस धरती के सबसे पहले सर्जन भगवान शंकर हैं, सबसे पहले डॉक्टर शंकर जी हैं, जिन्होंने अपने ससुर जी का सफल ऑपरेशन किया, सिर बकरे का, धड़ आदमी का। शंकर जी ने अपने ससुर जी का ऑपरेशन किया कि नहीं? आज तक कोई डॉक्टर आदमी के सिर में बकरे का सिर जोड़ पाया? आदमी के धड़ में? लेकिन नहीं, शंकर जी ने जोड़ा। तो शंकर जी बहुत बड़े क्या है? सर्जन है, डॉक्टर। क्या है मेरी मां? इसलिए डॉक्टर हैं। सबसे पहला साइंस जो आप पढ़ते हैं, साइंस यहीं से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा ऑपरेशन शंकर जी करते हैं गणेश जी का। गणेश जी का सिर कटा तो हाथी का सिर जोड़ा। तो शंकर जी दो दो ऑपरेशन करते हैं, और दो लोगों का, ससुर का और बेटे का, दोनों सक्सेस, सफल। अब भगवान शिव का विवाह, सती जी पार्वती के रूप में प्रकट हुई और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। शिव पार्वती का क्या हुआ मेरी मां? विवाह संपन्न हुआ, विवाह हुआ। तो भगवान अब विवाह शिव जी का हो रहा है, विवाह हुआ, उनके पुत्र हुए कार्तिकेय जी और श्री गणेश जी, और शिव जी की गृहस्थी चल पड़ी। इसके बाद ये मनु जी की 3 बेटियों की चर्चा पूरी हुई। मनु जी की 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। अब 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद के सबसे बड़े पुत्र हैं ध्रुव। क्या नाम है? ध्रुव। ध्रुव जी छोटी सी उम्र है पर भजन करते हैं। अच्छा बताइए, भगवान का चिंतन करने की कोई उम्र है? इस उम्र में ही हम करें? इस उम्र में करें और इस उम्र में ना करें? भगवान का भजन कब से करना स्टार्ट करना चाहिए? जब से होश संभाल लो, छोटी सी आयु से। हमें याद है जब हम 10-12 साल के हुआ करते थे, तब ही हम हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ नित्य करना शुरू कर चुके थे। शुरू से ही भगवान की सेवा पूजा करने की आदत हो गई थी। तो ये संस्कार अपने बच्चों को देंगे तो उनका जीवन अच्छा होगा। बुढ़ापे में कोई भजन नहीं होता। लड़कपन जवानी संस्कारों के लिए। सही रास्ता आपको लड़कपन में ही मिल जाए तो बुढ़ापे तक तो बहुत आगे निकल जाएंगे। और बुढ़ापे में सही मिला, बुढ़ापे ही आगे अब चला भी नहीं जा रहा। इसलिए भजन बुढ़ापे में नहीं, लड़कपन में कर लेना चाहिए। कब करना चाहिए मेरी माँ? हाँ, इसलिए हम कहते हैं भगवान का नाम जवानी में जप लो।
नहीं तो बुढ़ापे में चारों धाम की यात्रा करनी हो तो नई गाड़ी में करोगे कि पुरानी? बोलो, पुरानी में खटारा गाड़ी कहीं भी बोल जाए तो आप दो प्रकार का बता रहे हैं। पुरानी गाड़ी का क्या भरोसा, कहां बैठ जाए पुरानी गाड़ी, पता नहीं चढ़ पाए ना चढ़ पाए पहाड़। इसलिए नई गाड़ी, जवानी नई गाड़ी की तरह सब झेल जाएगी। इसलिए भगवान के रास्ते पर जवानी में निकल पड़ो। अब बुढ़ापे में तो फिर देखो आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचेगा। क्यों बचेगा? यहां बेटा दुत्कार देगा, बहू दुत्कार देगी, और पत्नी भी दुत्कार दे तो फिर देखो फिर चलो तब कहां जाओगे राम जी। इसलिए बुढ़ापे का नहीं, लड़कपन से लग जाओ भगवान की शरण में, और संसार से ज्यादा नजदीकियां मत रखो। अब धीरे धीरे कम करो, बहुत हो गई, बहुत नजदीकियां हो गई। अब आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा नजदीकियां ठीक नहीं है। तुम्हारा यही मोह तुम्हें रुलाएगा। रुलाएगा कि नहीं? कैसे? आज आप लोग अपनी पत्नी से बड़ा प्यार करते हैं, अपने पति से बड़ा प्यार करते हैं। भगवान ना करे देखो एक दिन सबको ही जाना है। यदि पति चला गया, पत्नी चली गई भगवान के घर, तो फिर आप अकेले रह जाओगे कि नहीं? सिंगल। फिर क्या होगा? रोना पड़ेगा, याद आएगी। इसलिए अभी से अभ्यास करो अकेले रहने की। अभी से अभ्यास करो, थोड़ा दूरियां बनाओ, क्योंकि एक दिन तो दूर होना ही है। एकदम से दूर होंगे तो ज्यादा दर्द होगा, पीड़ा ज्यादा होगी। अभ्यास रहेगा तो थोड़ा आराम रहेगा। अलग तो होनी है, इसलिए धीरे धीरे नाता सबसे तोड़ लो, और गिरधर गोपाल से धीरे धीरे नाता जोड़ लो, भगवान से नाता। मीराबाई का एक ही नाता है, गोविंद से, बस संबंध एक ही, केवल मेरे तो गिरधर गोपाल, अब कोई नहीं, कोई नहीं, चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। भरोसा केवल भगवान का। इसलिए कहता हूं किसी पे भरोसा नहीं, केवल भगवान के नाम पे भरोसा, भगवान पे भरोसा रखो, केवल भगवान पे भरोसा, और भगवान का नाम जपो। बोलो श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। अच्छा, नाम ऐसे नहीं जपना। नाम जपने का सही तरीका क्या है? आप लोग ना सिंपल नाम जपते हैं, नारायण नारायण, सीताराम सीताराम, राधे श्याम, ऐसे नाम जपते रहो, कोई फायदा नहीं। नाम कैसे जपना हमने कई बार आपको कथा में कहा, आज फिर आपको याद दिला रहे हैं। आपको ज्ञान सब है, यदास अनिरुद्ध तो केवल आपको याद दिलाता है, आप सब जानते हैं। नाम ऐसे नहीं जपना, सीताराम सीताराम। कैसे? हमने कहा सांप, सांप, हमने कहा सांप, तो सांप कहते ही आपकी आंखों में किसका चित्र आ गया? आपकी आंखों में चित्र बन गया, सांप उतर आया कि नहीं? आंखों में सांप की आकृति आ गई कि नहीं? हमने कहा हाथी, तो आंखों में क्या आ गया? जब आंखों में हाथी कहने से हाथी उतर आया, सांप कहने से सांप उतर आया, तो जब हम कहें सीताराम तो तुरंत आपकी आंखों में भगवान श्री राम का चित्र आ जाए, छवि आ जाए, और राम का दर्शन करते करते फिर आपको नाम जपना है। केवल सीताराम सीताराम नहीं, नाम जपते हुए वो छवि आंखों में हो। हम बोल रहे हैं सीताराम, तो हम केवल बोले ना, राम का दर्शन भी करें। भाव ऐसा हो कि आंखों में ठाकुर जी उतर आए। वैसे ही जैसे सांप कहने से सांप की आकृति आ गई, हाथी कहने से हाथी की आकृति आ गई, ऐसे राम कहने से राम की आकृति आवे, कृष्ण कहने से कृष्ण आ जाए, जगन्नाथ जी कहने से जगन्नाथ भगवान आ जाए, विट्ठल नाथ जी कहने से विट्ठल नाथ जी आ जाए, द्वारिकाधीश कहने से द्वारिकाधीश जी आ जाए, जिस रंगनाथ जी का नाम लो तो रंगनाथ भगवान आ जाए। यही तो है। सही है मैया? सही है? बोलो हाँ या ना। तो नाम अकेला सिंपल नाम नहीं, ऐसे नाम। तो कैसे नाम जपोगी आज से मेरी माँ? नाम जपते हुए श्रीमन्नारायण कहो तो भगवान श्रीमन्नारायण प्रकट हो जाएं।
ऐसे नाम जपना चाहिए बड़े भाव से। और कब जपना है? बुढ़ापे में नहीं, जवानी में।